भगवान बावन पहुंचे बलि के यहाँ पर। दूर से भगवान को आते हुए देख करके भगवान के संदर्भ में बलि ने पूछा, गुरुजी लगता है सूर्य आ रहे हैं। कहा नहीं, कोई ब्राह्मण है, चल करके आए। खूब उनका स्वागत आदर सत्कार किया। महाराज क्या सेवा करूं? भगवान बावन ने कहा, बलि मैं साधारण ब्राह्मण हूं, भजन करता हूं, हमें किसी धन की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे नाम को बहुत सुना था इसलिए आया गया। महाराज ऐसा थोड़ी होता है, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। हमने संकल्प लिया है किसी भी ब्राह्मण को खाली हाथ अपने यहां से जाने देंगे नहीं, कुछ तो ले लीजिए। भगवान बावन बोले, बलि मैंने भी संकल्प लिया है कभी भी किसी के यहां से दान लेना नहीं। अब क्या करें, कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। ऐसा करो, 3 पग भूमि हमें दे दो। महाराज 3 पग भूमि, इसमें तो आपका आसन भी नहीं बिछेगा। 3 पग भूमि लेके करेंगे क्या? अच्छा ठीक है, आप कहते तो मैं नाप देता हूं, बताइए कहां से नापूं? अरे बलि तुम नापोगे तो भूमि ज्यादा हो जाएगी, हमें थोड़ा सा चाहिए। ध्यान से सुनिए, थोड़ी सी भूमि चाहिए। महाराज आप नापोगे 52 अंगुल के हैं छोटे से, कैसे? आप क्या करोगे? कुटिया नहीं बनेगी उसमें। बोले देखो बलि, देना चाहते हो तो दे दो, नहीं तो हम तो जाते हैं। अच्छा महाराज जहां से मर्जी नाप लो। भगवान बावन बोले ऐसे कैसे नाप लो? हैं? पहले चलो मथुरा में रजिस्ट्री ऑफिस में हैं? आप पहले की रजिस्ट्री ऑफिस समझते थे ना कैसा होता था? बोले तिल जौ ले आओ, चावल ले आओ, हाथ में रखो जल, और महाराज शुरू हो गए ओम विष्णु 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 विष्णुरग्न्या प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो निदित्य प्रारार्धे श्वेतवाराह कल्पे वै वस्वत वनमन्तरीयस्तामस्तमे युगे कलियुगे कलि प्रथम वर्णे भूरलोके जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे। महाराज चकाचक संकल्प कराए दीन। हाँ बोले संकल्प करो तब 3 पग भूमि लूंगा। बोले 3 पग के लिए संकल्प नहीं करूंगा। बोले तो मैं नहीं लूंगा। अब महाराज जैसे विवाद संकल्प पर हुआ, गुरुजी की आंखें देखने लगी, चक्कर क्या है? आंख बंद करके देखा, बलि को बुलाया, ए बलि सुन, क्या बात है? बोले इस बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्येच्छता भयम्। ये साधारण बालक नहीं है, साक्षात नारायण है। इस वैरोचने साक्षात। क्या करूं? बोले मना कर दो, 3 पग भूमि नहीं दे सकते। 3 पग में पूरी पृथ्वी नाप लेगा, ये बहुत छलिया है। बलि बोले गुरुजी कैसी बात करते हैं, झूठ कैसे बोलूं? बहुत देर से मनाया है इनको, बहुत देर से आग्रह किया तो माने। ऐसे नहीं हो सकता, तो हम तो देंगे। झूठ बोलने से पाप लगता? बोले 8 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। गुरुजी ने बीच का रास्ता अपना लिया। श्रीषु नर्म विवाहे च भृत्यर्थे प्राण संकटे श्री सुनर्म विवाहे च भृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हि शायां नानृतम स्यज्युगुप्सितम। 8 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। स्त्री सुनर्म विवाहे च भृत्यर्थे, 8 वो स्थान बाद में बताऊंगा जहां पशुओं की हत्या की जा रही हो, ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा हो, है ना? इस प्रकार जहां किसी का मृत्यु दंड दिया जा रहा हो, किसी कन्या का विवाह होना हो, ऐसे 8 स्थान बताए। तुम्हारी सारी संपत्ति जा रही, झूठ बोल दो, पाप नहीं लगेगा। गुरुजी कैसी बात करते हैं? गुरु का कार्य क्या है? बोले गोविंद से मिलाना। बोले जब गोविंद अब मिलने के लिए आ गए तो गुरुजी मतभेद मत कराइए। यदि साधारण बालक होगा तो 3 से 3.25 नहीं लेगा,
और यदि साक्षात नारायण हुए तो हमारा नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। लोग भी तो कहेंगे वो परमात्मा नारायण बलि के यहाँ पर 3 पग भूमि के लिए गए थे और उनसे भिक्षा मांगी थी। महाराज मेरा नाम हो जाएगा। जैसे ही संकल्प करने के लिए उद्यत हुए, गुरुजी को चिंता गंगा सागर की नली में घुस गए। जल निकले नहीं, भगवान समझ गए दाल में काला है। कोशा जैसी घुसाई, गुरुजी की आंख चली गई। गुरुजी को आवेश आ गया, जा तू श्री विहीन हो जा। ले गुरुजी मैं श्री विहीन हो जाऊं फर्क नहीं पड़ता, पर मेरा जीवन गोविंद से विहीन नहीं होना चाहिए। श्री ठाकुर जी हमसे पृथक नहीं होने चाहिए। सारी दुनिया विपक्ष में चली जाए, गोविंद पक्ष में रहे, बस इतनी सी कामना है, इतनी सी लालसा है। सज्जनों, नाथ संकल्प के बाद कहा नाप लीजिए जहां से मर्जी हो। भगवान ने कहा प्रणाम तो कर। जैसी प्रणाम किया है, भगवान 52 विराट रूप में परिणत हो गए। बोलिए विराट भगवान की जय। नोदतिष्ठत्रिकं विराट। अभी पैर का जो जूता था वो इतना बड़ा था कि 1 नंबर का जूता भी भगवान 52 के पैर में बड़ा लगे, ऐसा चरण। और जैसे विराट बने ये चरण इतना विशाल हो गया कि 2-4 करोड़ नंबर का जूता भी भगवान के पांव में ना आवे। हैं? एक पैर से पूरी पृथ्वी दूसरे पैर से को ले गए अनंत आकाश में। ब्रह्मा जी ने चरण को धोला, कमंडलू में रख लिया, वही गंगा के रूप में परिणत हुई। इसलिए भगवती गंगा का एक नाम क्या है, जोर से बोलो? विष्णुपदी। भगवान के अंगूठे से प्रकट हुई ना गंगा, इसलिए विष्णुपदी। 3 लोक में एक साथ बहती, इसलिए त्रिपथका। जाह्नू ऋषि के जंगे को फाड़ के निकली, इसलिए जाह्नवी। भगीरथ जी ने प्रकट किया, इसलिए भागीरथी। अनेकानेक नाम। सज्जनों, तीसरा चरण कहां रखे? नागपाश में बांध दिया। पत्नी आई, बोले गुरुजी सरकार एक बात बताएं, धन बड़ा है कि धन का मालिक? बोले धन नहीं, धन का मालिक बड़ा है। बोले अभी धन को नापा है, मालिक को नाप लो। भगवान ठगे से रह गए। बली मैं तुझे लूटने आया था, तूने मुझे लूट लिया। जिस चरण रज को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्रह्मर्षि हजारों हजार लाखों लाख वर्ष तक तपस्या करते हैं, पर वो रज नहीं मिलता। वो रज तूने प्राप्त कर लिया, मस्तक पे चढ़ रखा। बलि और क्या चाहिए? लौटा दूं? सब बोले नहीं, अब ये चरण ऐसी मस्तक पे आपके रहे। हैं? कुछ तो मांग ले। बोले अब आपसे मांगू क्या? सब कुछ तो मेरा ही दिया हुआ है आपके पास, दान दी हुई वस्तु ली नहीं जाती। बोले तुम्हें नहीं पता, बुद्धि नहीं है, बहुत कुछ है हमारे पास। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।